Namaskar, Om Namah Shivaya. Welcome to the media channel of Deep Darshan Vidya Sankull, Indoli. I am Dharmik Meet with my co-mates Gunda Vivahare and Kolhapuri Om, who are going to acknowledge you about the Jyotirlinga Bhimashankar. सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण। ओम इंद्र शब्द सहिताय विद्महे त्र्यंबकाय धीमहि तन्नो भीमाशंकरः प्रचोदयात्। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर नासिक से लगभग 120 मील दूर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास भीमा नामक एक नदी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। अब मैं इस मंदिर की संरचना को बताने के लिए कोल्हापुरी ओम को आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमाडपंथी इस संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमशंकर की विशेषता है। अगर आप यहाँ जाए तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफणी जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीमाशंकर लाल वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहाँ फूलों, पौधों, पक्षियों, जानवरों की भरमार है। यह मंदिर पुणे में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। भीमाशंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा माता पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। अब इस मंदिर का इतिहास आपको बताने मैं वृंदा बेघारे को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। भीमाशंकर मंदिर का इतिहास। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नामक एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों होने की घटना की जानकारी उसे नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह भगवान श्री राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्य के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। उसने युद्ध में देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया था। उसने सभी तरह के पूजा पाठ भी बंद करवा दिए थे। अत्यंत परेशान होकर सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वह इस समस्या का उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वह इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। धन्यवाद। हर हर महादेव।